छोटी सी उम्र में आपने शादी कर ली। मतलब हम जनजी तो नहीं है, अपने हिसाब से बहुत देर से की है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपके हस्बैंड बहुत ही पैसे वाले हैं। अब तक सुना है कि सब एक्ट्रेस पैसा नहीं बनाते। टीवी में बहुत पैसा नहीं। आपका फर्स्ट पे चेक कितना था? पर डे आई थिंक 5000 था। 5 बस 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। तब 5000 की वैल्यू होती थी, आपको पता है? एक है बेकार का एटीट्यूड। क्या पता उसके अंदर पहले से ही हो। इस टाइम आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन? मुझे तो बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता। कोमल अजीज के शो से आप चले गई थी छोड़ के, वो क्या सीन है? दूसरे लोग जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको कैसा देखती हैं? काफी नेगेटिविटी भी प्रमोट की जा रही है, बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस को दी जा रही है। जैसे आपने बहुत बड़ा बुके दे दिया। आप बात कर रही है मास सफदर की, राइट? जो आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, शादियां चल रही है, अभी रबीका की भी शादी चल रही है, राइट? ये जो चीजें नई जो ट्रेंड आया है, पहले ये नहीं था कभी। मुझे लगता था क्योंकि एमन की शादी में भी बहुत सारे फंक्शंस थे। अपने आप को फिट कैसे रखा हुआ? मुझे पता था कि मैं 0 साइज फिगर तो मेंटेन नहीं कर सकती। अगर आपके पास 2 चॉइस है, दौलत या शोहरत, किसको चुनेंगे? दौलत से शोहरत भी खरीद सकती हूँ। मैं बस 4 लोगों को पैसा दूंगी, उनकी तारीफ करो। आपका इसमें क्या नजरिया है कि पाकिस्तान जो हमारी लेडीज है उसके लिए कितना सेफ है? मैं कह रही हूँ ना, मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है या कोई ऐसी जगह बनी नहीं है जो औरत के लिए प्रॉपरली सेफ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विक्की खान और आप लोग देख रहे हैं विकीपीडिया शो। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो रोशन कर दे स्क्रीन को अपने हुनर से और जीत ले दिलों को अपने फन से। हर रोल में एक नई जान भर देने वाली आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड लाजवाब सिरा असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बस काम हो रहा है और बच्चे संभाल रहे हैं। छोटी सी उम्र में आपने शादी कर ली। हाँ जी, लेकिन छोटी उम्र तो नहीं है मेरी। अब ऐसे नहीं कहूंगी कि मतलब हम जनजी तो नहीं है, अपने हिसाब से बहुत देर से की है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल हो गए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपके हस्बैंड बहुत ही पैसे वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वो ना बहुत ही पैसा है। पता नहीं कितनी ही सच्चाई है। मैं भी उन्हें कहती हूँ कि कोई खजाना खोल दो और बता दो हमें कि कितना तुमने पैसा छुपाया हुआ है। मैं कहती हूँ यार झूठ बोल रहे हो, है रखा हुआ जी। तो मतलब उतने पैसे वाले नहीं है जितना लोगों ने दाढ़ी से तसव्वुर कर लिया है कि उनके पास दाढ़ी है तो पैसा भी होगा। क्या कहते हैं, लोगों ने कहा है कि पैसा बहुत है, इन्होंने पैसा देख के तो शादी नहीं की। मुझे लगता है कि लोगों को भी लगता है कि पैसा है, मतलब डिसेंट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन इतना नहीं है कि वो मिलियनियर है बिलियनियर है। होते तो फिर शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं और होते। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं होते? नहीं होते वाकई, सीरियसली? अच्छा, आप एक्ट्रेस हैं, राइट? कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? 11-12 साल। 11-12 साल। पैसा है या नहीं है? क्या कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं, या कुछ? मैंने जहां तक सुना है कि सब एक्ट्रेस पैसा नहीं बनाते। इसमें कितनी सच्चाई है? टीवी में बहुत पैसा नहीं है। नहीं ठीक है। अच्छा। बहुत नहीं है जी। जैसे आप किसी जगह जॉब करते हैं जी, तो जी। सर्टेन लेवल आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है ना। जी, जब आप yes। स्टार्ट करते हैं तो आपको उतना पैसा नहीं मिलता, जी। लेकिन वक्त के हिसाब से फिर आप अपने अमाउंट के लिए फाइट कर सकते हो। लेकिन आपको टीवी से इस लिहाज से पैसा मिलता है कि टीवी से आपको रिकग्निशन मिलेगी, फिर उसके आपको टीवी से मिलेगा और टीवी से आपको मिलेगा बहुत सारा पैसा। अच्छा। तो इसके थ्रू, इसके जरिए आप पैसा कमाते हैं क्योंकि फेस आपका टीवी है। टीवी के थ्रू लोग आपको जानते हैं, वो आपको कमर्शियल्स में देखते हैं। आप कमर्शियल्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत कमाते हैं। बहुत कमाते हैं। बट टीवी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। गिनती के कुछ लोग हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, जो पैसा बहुत कम है। कितने लोग होंगे? मुझे लगता है 2-3 ही होंगे बस। हाँ, 2-3 ही होंगे। कौन होंगे 2-3 में जो मेन लीड पर है? मुझे लगता है सज्जल अली would be the highest. I think now हानिया would be. ना। और एक्ट्रेस में? मेल एक्ट्रेस में मुझे लगता है कि अब फवाद तो नहीं फवाद खान आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन फहाद मुस्तफा एंड हुमायूं सईद। और आपका फर्स्ट पे चेक कितना था जो फर्स्ट मिला था पहला? मुझे टोटल अमाउंट तो याद नहीं, वो पर डे के हिसाब से होता है, बट मुझे याद है पर डे आई थिंक 5000 था।
5 बस 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा, तब 5,000 की वैल्यू होती थी, आपको पता है। हाँ 5, अब तो 5,000 की तो कोई वैल्यू नहीं है। और तब मेरा कैरेक्टर भी बहुत छोटा था, और वो अच्छा। डेज पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने डेज हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में जहाँ तक लोग कहते हैं जैसे कोई साइड रोल करता है तो उसको साइड रोल ही दिए जाते हैं, और जो मेन लीड पे आता है तो उसको मेन लीड ही दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि पीआर का चक्कर है कि सारा ये, मतलब इसमें इशू है कहाँ? मुझे इशू ये लगता है कि एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा होता है कि अगर आप साइड कैरेक्टर्स करेंगे तो आपको वही ऑफर होंगे, और कंटिन्यू आप मेन लीड करेंगे तो आपको मेन Main लीड lead ही ऐसे ऑफर ही। करेंगे। जी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ट्विस्टेड है। जी। वो ऐसी इंडस्ट्री है कि फवाद खान को भी ना वो 7 PM का स्लॉट ऑफर कर देगी अच्छा, कि आप 8 ना करें, आप 7 ही कर लें। मतलब अच्छा। इतनी ट्विस्टेड इंडस्ट्री और इतनी चीजें डायनामिक्स चेंज हो गई कि किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। और ये मैं पीआर नहीं कहूंगी, बट मुझे लगता है कि कोई चीज क्लिक कर जाती है आपकी इंस्टाग्राम से, जी, वो आपको फेम देती है, और उसके थ्रू आप जो है ना टीवी एक्टर बनते हो। अब तो ऐसे ही होता है, जैसे जेनजी का जमाना है। जी, जी, ऐसा ही। 4 जेनजी हमारे फेमस हुए एंड दे गेटिंग लीड रोल्स व्हिच दे आल्सो डिजर्व, क्योंकि अब उन्हीं का ही जमाना आ गया है। हम तो बड़े हो गए काफी, अब उनका टाइम है कि वो उसे कैश करें। बट मुझे लगता है कि पीआर भी थोड़ी सोशलाइजेशन भी करनी पड़ती है, जो फेक दोस्तियां भी बनानी पड़ती है, मुझे लगता अच्छा, है कहीं ना अच्छा, कहीं। यहाँ तो है ही फेक दोस्ती। जब तक मैं इन्वॉल्व, सिर्फ काम की हाँ, तक ही तो दोस्तियां ना- है। आपका काम गया, तो खत्म। मुझे ना बहुत मेहनत लगती है कि मैं घर से निकलूं, जाऊं, बात करूं, तो मुझसे नहीं होता है, इसलिए नहीं। मुझसे नहीं होता। अच्छा, वो 4 जेंजी कौन है, उनका नाम बताएंगी आप? एक तो एना है, ठीक जी। है, एना ही आई थिंक उन्हें प्रोनाउंस करते हैं। जी। फिर वो है, वो बच्चा जो है, क्या नाम है उसको परवरिश में? और समर जाफरी। हाँ, समर जाफरी जी। है। 4 बच्चे हैं जो माशाल्लाह से हमारे फेमस हैं, जो, और मैंने सुना है कि मैंने देखा भी है कि दे डूइंग गुड एक्टिंग। समर जाफरी तो इज अनबिलीवेबल। यस, आई हैव सीन ही इज डूइंग वंडरफुल वर्क। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंडस्ट्री में 12 साल से हैं, बूस्ट मिला, कि हम एक फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं समर जाफरी, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बूस्ट मिला, बस एटीट्यूड आ गया। ऐसा आपने देखा है? यार ये अभी आया नया बच्चा है, बस नाम चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है या चल रही है, व्हाटएवर, तो बस आप देखते हैं यार ये अभी आया है, इसकी बस इतना उड़ान इतनी ऊंची क्यों है, मतलब बात करने में लगाओ। मैंने सुना बहुत है, लेकिन मुझे लगता है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। अच्छा। एक तो इंडस्ट्री में जो है ना, आपको थोड़ा मोहतात होकर भी रहना पड़ता है। अच्छा। आप बहुत इजी भी नहीं रह सकते, जी। क्योंकि आप इजी रहेंगे तो सब दोस्त यार करके आपसे काम करवा लेंगे, फ्री में भी करवा सकते हैं। अच्छा। अब वो वाला तो जमाना नहीं है ना कि आप मुफ्त में काम करेंगे जी। किसी के लिए। तो आपको अपना एक स्टांस रखना पड़ता है। अच्छा। मुझे लगता है आप वो नहीं रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आप दोस्ती में ही सारे काम करते रहेंगे। और मुझे कभी कभी जस्टिफाइबल भी लगता है कि जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो लोग फॉर ग्रांटेड भी आपको लेने लगते हैं, तो थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। लेकिन एक होता है, चले ये बात मेरे समझ में आती है, लेकिन एक है बेकार का एटीट्यूड, उसका क्या करेंगे? अब क्या पता उसके अंदर पहले से ही हो और वो ना दिखा रहा हो और उसको मौका मिल गया अब मैं दिखाऊं बेकार का एटीट्यूड। मतलब शुरू से ही हो। देखिए, इंसान में हर चीज शुरू से होती है। अच्छा। वो दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है। अपने हिसाब से हम अपनी फिल्म में जी रहे होते हैं, हम जी। अपनी फिल्म के स्टार होते हैं। जी। तो हर कोई इस तरीके से ही ले कि अपने आप को चल रहा होता है कि हम अगर अपने आप को नहीं समझेंगे जी। हीरो, तो लोग मुझे एज अ हीरो नहीं प्रेफर करेंगे। सही। तो ये भी एक लॉजिक एंड गेम होता है जो आप खेलते हो लोगों मतलब के एक साथ। तरीके से ये आप कह रहे हैं, ये भी एक तरीके से टेक्निक है। यस। अपने आप को बस शो ऑफ, मतलब दिखाने की, मैं कुछ हूँ। हाँ, लोग आप- इजी नहीं ले आपको, हाँ, राइट? मतलब दिखाना पड़ता है, क्या करें। दिखाना हम काफी सारे देखते हैं, यूट्यूबर्स हैं, जी। व्लॉगर्स हैं, दे शो देमसेल्व्स कि हम वी आर एवरीथिंग, तो लोग उन्हें वैसे ही देखते हैं। जी। अगर वो दिखाएंगे कि हम कुछ नहीं है तो लोग फिर उसे कुछ नहीं करके ही देखेंगे। अच्छा। सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइबल। अच्छा, ये बताइए, आप किसी टाइम पे राबिया कुलसुम के साथ बहुत आया करती थी, चैनल भी था, चैनल गायब हो गया, कहाँ गया पता नहीं, किधर चला गया, पंजाब में है चैनल या नहीं, सिंध में? पंजाब क्या हुआ में। उसका, उस चैनल का क्या हुआ? पंजाब में नहीं गया, मसला ये कि हमारा ना, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है, वक्त जी। निकालना पड़ता है इस जी, चीज जी। के लिए। उसका भी एक बेटा है, जी। ठीक है, 4 साल का। मेरे 2 बच्चे हैं, तो ना वो मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी जब मैं फ्री होती हूँ वो शूट पे होती है, जब वो फ्री होती है तो मैं शूट पे होती ये आपकी बात समझ में आती है, लेकिन
कोई कंटेंट आना मिलना जुलना, क्योंकि हमारी मुलाकात उस तरीके से नहीं हो अच्छा। पा रही ना, इतने कॉम्पैक्ट चल रहे हैं कि बस हमारी फोन पे कभी ये टेक्स्टिंग होती है, हाँ सब सेट चल रहा है, हाँ सब सेट चल रहा है, चलो अच्छा। वैसे ठीक है, पहले जैसी मतलब टाइम की वजह से मुलाकात टाइम की नहीं। वजह से नहीं हो पा इस टाइम आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिसको कहें कि यार मैं दिल की बात कह दूं इस वक्त में? कोई नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा, जो होता है यही कहता है कि सोशल मीडिया में दोस्त होते ही नहीं है, बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं है कोई, ऐसा क्यों है? भाई आपके भाई बहन, आपके माँ बाप आपके अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छा। जो आपका हमेशा अच्छा चाहेंगे, मुझे जी। ऐसा फील होता है। लेकिन मुझे अभी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि ये बेस्ट फ्रेंड है। आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे तो बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता, पहली बात। अच्छा, कि क्या है ये बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड, क्या है ये? बेस्ट फ्रेंड ये होता है ना, एक तरीके से देखो हमारी लाइफ है, हाँ। मैं भी हूँ आप भी है, कभी कभार ऐसा वक्त जरूर आता है, वो पैसे वाला हो या मिलियनर हो, XYZ कोई भी हो, आप डिप्रेशन में जाते ही जाते हो। मेरी इंडस्ट्री में तो नहीं है, मेरी नहीं। बचपन की एक दोस्त है जो ग्रेड 3 से मेरी दोस्त है, वो लाहौर में रहती है, तो उससे बात होती है मेरी। वैसे मुझे लगता है आपको अपने दिल की बात हर किसी से करनी भी नहीं चाहिए, और अपने घर की बात भी किसी से नहीं करनी अच्छा। चाहिए, या अपने घर के मामलात में भी किसी XYZ को शामिल नहीं करना चाहिए। वो आपको अपने ही अंदर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, और वो मामला आपको अल्लाह पे ही छोड़ देना अल्लाह पे चाहिए। छोड़। मुझे नहीं लगता कि आपको हर किसी को बात बतानी चाहिए, ये मेरे रूल के अगेंस्ट है। अच्छा, आपके हस्बैंड से बेस्ट फ्रेंड है, दिल की बात उनसे कर लेती है? हाँ। चले गया तो अच्छी बात है। कोमल अजीज के शो से आप चले गई थी छोड़ के, वो क्या सीन है? शो से तो मैं नहीं छोड़ के गई थी, उनकी तो कपड़ों की शूट थी अच्छा। बेसिकली। तो वो मसला आई थिंक, एक तो उनकी टीम में ना वो बहुत नई बच्चियां रखती हैं, सही। जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि वो सही नहीं हो पाती, आप चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं सही कर पाते। फिर नई नई बच्चियां होती हैं, वो डर भी रही होती हैं कुछ कहने के लिए और चीज़ें। तो मुझे लग रहा है उस वक्त उनकी टीम बहुत अच्छी नहीं थी, वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि हमें ये नहीं करना, ये करना है, एक्टर की ये बात सुनी, ये नहीं सुननी। तो आई थिंक वो मामला सही से कम्युनिकेट नहीं हुए, वो हीट अप हो गया, एंड देन इवेंचुअली देन वी हैड टू लीव कि हम नहीं, अब देखिए आप कोई बदतमीजी करेगा तो आप कंटिन्यू वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करे, कोई भी हो। बट मुझे बाद में आई थॉट अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि यार उसके लिए भी एक लर्निंग थी ना, कि उसको पता चल गया कि अब मैंने बेहतर टीम करनी है। सही। हमें भी पता चल गया कि हमने अब कम्युनिकेशन अच्छी करनी है कहीं भी जाने से पहले। सो आई थिंक इट्स अ लर्निंग सिचुएशन फॉर बोथ। तो ये छोड़ के नहीं गई थी, वो मामलात ऐसे हो गए थे कि कई कुछ चीजों से ना आपको चले जाना ही बेहतर होता है। ऐसा ही है, वरना आप साथ रह के ना आपकी और चीजें बिगड़ जाती हैं। पैसे मिले थे उसके क्या, वो भी बस नहीं चाहिए थे, हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्यों, वो तो आपने तो अपनी मेहनत की थी, आपने तो अपनी मेहनत की, वही गई, अपना टाइम निकाला, डेट दी, ये तरीके से नहीं ना, लेकिन मेहनत स्टार्ट होने से पहले ही मामला खराब हो गए ना, तो हमने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए। रखो। वैसे एक्ट्रेस इंसान कैसी है, हम्बल हैं, कैसी हैं? मैंने उनके साथ पहले शूट की थी इन्हीं की उमल बाई कोमल की। सो शी आई डोंट नो इफ हम्बल इज द राइट वर्ड, बट आई थिंक वो अच्छी इंसान है, एंड उनको बस चीजें मैनेज करना भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो ट्रायल एंड एरर चल रहा है उनका, कि कभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। हाँ, कि अगर उन्हें शायद उन्हें कभी फील हो रहा होगा मैं सख्ती से रहूंगी टीम के साथ तो वो सही चलेगी, या उन्होंने बहुत नरमी कर ली होगी तो उन्हें फील हुआ होगा कि सख्ती से। तो शी इज अ नाइस पर्सन। आई डोंट नो हम्बल नॉट हम्बल आप किस उसमें उसको फिट इन करेंगे। चलें इस पे आते हैं। अभी एक पंजाब में बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ जो आपको भी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। सना यूसुफ 17 साल की मार दिया गया। क्या कहेंगी हमारे माशरे को, हमें क्या कर रहे हैं गलत जो ऐसा हो रहा है? कि सोशल मीडिया रीजन है, इसके घर वाले रीजन है? आप क्या कहेंगी, इस ब्लेम किस चीज को देंगी इस वजह से ये हादसा जो हुआ? बच्ची तो वो मासूम थी ना। अच्छा, ब्लेम तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं इसकी साइड पे उसकी साइड पे। मुझे लगता है ये हम सबके लिए आई ओपनर है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया। मेरा सवाल भी इसलिए था कि हम अभी तो जो हो गया, हाँ। सही, हम इसको आगे न्यू जनरेशन है, उनको तो एक तरीके से मैसेज दे देना ये क्यों हुआ और आगे ना हो, अल्लाह ना करे। आई थिंक टू मच बहुत जल्दी सोशल मीडिया अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देना। अब वो क्या रीजन होगी, उनको क्या चाहिए होगा, या फाइनेंशियल इश्यूज होंगे कि उस बच्ची ने स्टार्ट कर लिया होगा जल्दी। पर मुझे ऐसा फील होता है कि आपको बच्चों को एक एज तक रोकना चाहिए। एक तो अकल नहीं है होती ना बच्चों में, देन आप सिली सिली हरकतें करते हैं, फिर आपको पता नहीं होता कि असली दोस्त तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके पता चलते हैं कि
अच्छा ये भी था, ये है या ये नहीं है नहीं वाली है, सिचुएशन है ना। जी। आपको वो एज ही नहीं, आपको कोई, और उस जनरेशन में आपको कोई जाके नहीं बैठ के बता रहा कि बेटा इतने दोस्त अच्छे होते हैं, ऐसे दोस्त बुरे होते हैं। आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर रहे किसी चीज से। मुझे लगता है सोशल मीडिया से बेहतर है आप अपने बच्चों के साथ बैठ के वो बॉन्ड बनाएं कि वो आपसे सारी बात शेयर करें। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना, कत्ल भी करने जा रहे हैं, तो आपकी इल्म में होना चाहिए कि वो करने वाला है जी। ताकि आप उसे समझा सके, रोक सके, कि समझा सके कि कर- बेटा ऐसा नहीं होता, मतलब कहाँ रह रहे हैं। और मूवीज में वैसे इतना वायलेंस आपको पता है होता है, तो मुझे लगता है इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द जनरेशन, क्योंकि अब तो जेन अल्फा और अल्फा बीटा स्टार्ट हो चुका है, ऐसे तो उनके तो उसमें एआई तो आगे पता नहीं ऊपर कहाँ तक पहुंच चुकी कहाँ होगी। जाएगी। तो हमें ना इस चीज से अपने बच्चों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअली दोनों साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता, जी, किसी को भी नहीं पता ना, किसी को भी नहीं, अंदर की बात तो कोई नहीं, अल्लाह ही जानता हमें नहीं है। पता उन दोनों की वाकई दोस्ती थी, हमें नहीं पता कि उनकी दोस्ती नहीं थी, तो हम ब्लेम क्या करें, किसको करें, मुझे नहीं, हम सोशल मीडिया को ही कर सकते हैं, हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं कि आपने उस पॉइंट तक पहुंचाया क्यों। अभी जो सोशल मीडिया पे न्यू स्टार आ रहे हैं, सही है ना, आपको पता पैसा तो बहुत है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम लोग जो है सोशल मीडिया को बोलते हैं ना, बहुत कुछ समझ लेते हैं। हाँ। उसमें कुछ अच्छी भी चीजें, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सही है। हम लेकिन ज्यादातर जो पाकिस्तान में है, आपको क्या लगता है हम पॉजिटिव चीज में घुस रहे हैं या नेगेटिव चीज में घुस रहे हैं? इसमें आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय? अगर मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो बहुत सारा कंटेंट मुझे लगता है पॉजिटिव है, फिर इंस्टाग्राम बेहतर हाँ, है, और फिर टिकटॉक खोलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कुछ अलग ही हो रहा अलग है, ही दुनिया है, फिर यूट्यूब खोलती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये क्या है, ऐसे भी होते हैं लोग। ऐसे भी होते हैं। तो वो ना हर कंटेंट मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट है। यूट्यूब का मुझे लगता है थोड़ा बहुत ओपन है क्योंकि आप Open है। सब कुछ शेयर करते हो, सब कुछ शेयर और सब कुछ शेयर करने का मतलब है आप लोगों को मौका दे रहे हो को आपको क्रिटिसाइज करें जी। कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, आपका जो भी बिलीफ है लोग उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं, आपका रहना उठना, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ओपन हो गया है और वो क्रिंज है थोड़ा। टिकटॉक फिर वो है कि टिकटॉक में तो आप ट्रांजिशंस कर लेते हो, तो वो थोड़ा, टिकटॉक ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम इसलिए बेहतर लगता है कि आप इंस्टाग्राम फिर भी पॉजिटिविटी थोड़ी, उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी ऑडियंस साफ है, हाँ, elegant क्लीन है, इंटेलिजेंट है, ऐसा ही थोड़ी एलिगेंट है, एलिगेंट है। तो ये है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट। आपका कौन सा फेवरेट प्लेटफॉर्म है? मैं सिर्फ इंस्टा ज्यादा यूज करती हूँ। अच्छा। यूट्यूब मैंने शुरू किया था, फिर मैंने 1-2 व्लॉग्स बनाने के बाद मैंने बहुत सराहा जो यूट्यूबर्स हैं कि बहुत मेहनत का काम है, तुम लोग ही करो, मुझसे नहीं होगा। लेकिन पैसा बहुत है यूट्यूब में, हाँ, लेकिन पैसा मेहनत भी बहुत तो है है ना, आप पूरा वक्त ऐसे लेके खड़े रहो इधर उधर कैसे। और जो एक्टिंग है वो तो उससे ज्यादा मेहनत है, आप क्या कहेंगे इसको? एक्टिंग तो बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत है ना। हम अभी शूट कर रहे हैं, उसमें एक प्ले कर रहे हैं हम, उसमें जरनाब है, अच्छा, टिकटॉकर हैं, अच्छा। यूट्यूबर, हाँ। तो वो मेरे से शूट कराई थी, बच्ची का पहला वो है, जी। ठीक है, कभी जिंदगी में ड्रामा नहीं, अच्छा, पहला ही शूट है, कि अच्छा। मैं करूंगी, अच्छा। और उसने बहुत मुश्किल, और जो हम प्ले कर रहे हैं ना बहुत मुश्किल है, उसमें 12-15 आर्टिस्ट हैं, अच्छा, तो अलाइन होना भी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वो एक दिन बैठ के वो कहती है यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो मैं कैंपेन करके कर लूं सब कुछ, और ऐसे ही पैसा बना लूं, एक कुछ चीज उसने आई। उसी वक्त सोच लिया कि मेरे जिंदगी का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको 12 घंटे देने हैं, चाहे आप फारिग क्यों ना बैठे हो, आपको 12 घंटे देने हैं। जो लोग, दूसरे लोग जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें आपके लोग उनको कैसा देखती हैं? सही है? मुझे लग रहा है काफी नेगेटिविटी भी प्रमोट की जा रही है, बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस को दी जा रही है, जैसे आपने बहुत बड़ा बुके दे दिया, अब जैसे बाहर के मुल्क में लबूबू का बुके दे दिया, मतलब ये सारी गलत चीजें हैं जो आप अपनी जनरेशन को सिखा रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है हर किसी के लिए अचीव करना। व्लॉगिंग करें, आप बेसिक चीजें दुनिया को बताएं जो वो देख के वो बिलीव भी कर लें कि अच्छा ये मेरे साथ भी हो सकता है। अब हर कोई तो आपको गाड़ी में बैठ के बड़ा सा बुके नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, हर कोई नहीं इतना। अच्छा, वो अच्छा, आप बात कर रही है मास सफदर की, राइट? तो उसको आप कैसा देखती है? जो अभी बुके दिया उसमें नोमान एजाज ने भी तनकीद की है, ये लव नहीं है, एक उन्होंने एक तरीके से ट्वीट किया। उनके हिसाब से हो सकता है कि वो ऐसे ही एक्सप्रेस अपनी बीवी से करना चाहते हो, लेकिन उसकी वजह से जो इतने मिलियन लोगों ने देखा है उन पे वो गलत मैसेज गया है। तो एक तरीके से एक इसकी भी लाइन ड्रा होनी चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, मुझे लगता है होनी चाहिए, आपको उतना ही दिखाना चाहिए जितना जो है ना बाकी अवाम भी कर सके उसे। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो कोई भी नहीं। अच्छा, कोई व्लॉगिंग देखती है? किसी की व्लॉगिंग नहीं देखती, कभी नहीं देखती? सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो छोटी-छोटी क्लिप्स आती है ना, जो यूट्यूब से लोग
कट करके लगा देते हैं, वो देखती है। वो देखती हूँ मैं, उससे मुझे अंदाजा होता है कि उससे ही पता चल जाता कौन कितना पानी में, कौन कितना पानी में नहीं है। देखिए ऐसे ये इस हद तक नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब मैं अगर करूँ तो मैं इतना ना करूँ। नहीं करोगे आप। तो आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी रबीका की भी शादी चल रही है, राइट? इससे पहले भी उसके इवेंट्स चल रहे थे, कल मेहंदी थी। तो ये जो चीजें नई जो ट्रेंड आया है, पहले ये नहीं था कभी। मुझे लगता था, क्योंकि एमन की शादी में भी बहुत सारे फंक्शंस थे, बहुत लेकिन अभी भी इसकी रियल शादी थोड़ी नहीं हो रही है, शादी तो नवंबर दिसंबर में। ये मुझे तो लग रहा है हो रही है। नहीं, ये प्री मैरिज हो रही है ये, जैसे अमदानी ने। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये जो नया ट्रेंड आया है, रबीका जी ने जो ट्रेंड डाला है, तो इससे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब शादी उसकी दिसंबर में है। ओह अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था ये कि अब शादी दिसंबर में। ये ट्रेंड जो नया इन्होंने ये किया था अंबानी ने, अब नवंबर में अलग चीजें शुरू होंगी। अब ये नई चीजें जो आ रही है, क्या बनेगा? मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बनेगा। मैंने तो एक भी फंक्शन नहीं किया था अपनी शादी का। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि सबका अलग अलग है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि उसकी हो नहीं रही। मुझे लगा उसकी हो रही है, निकाह हो रहा है सिर्फ अभी, जैसे प्री मैरिज होती है जो भी है वो हो रहा है। अब असल तो नवंबर दिसंबर में है। ये तो बात मुझे पता ही नहीं। हमें भी नहीं पता थी, जब मुझे पता चली तो मैं बोल रहा हूँ ये हम जा किस तरफ रहे। हाँ तो मैं क्या कहूँ ना, मतलब क्योंकि वो भी यूट्यूबर ही है ना। जी। तो अब मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं कैसे डिफाइन करूँ कि यूट्यूबर्स का यही थोड़ा है मसला कि वो ओवर द बोर्ड चले जाते हैं और लोगों को गलत एग्जांपल देते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब पता नहीं बाकी जो है माँ बाप पे कितना प्रेशर होगा। बस हम लोग तो यही कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें ना, हमारे ऐसा ही। साथ। अच्छा, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी? जो वो बनना चाहे, ऐसा ही है, जो भी कभी बस कुछ बन जाए। जो भी बने कुछ बन जाए। पढ़ने में है, अच्छे हैं पढ़ने में। अभी तो वो स्कूल स्टार्ट करेगा अगस्त में। अच्छा, अगस्त में। कितने साल के आपके बच्चे? अभी वो 2.5 साल का है जी। मेरा बड़ा बेटा, और दूसरी वाली जो है 6 महीने की है। तो इसका मतलब नींद पूरी नहीं हो रही रातों में? हो जाती है, बस हो जाती है। बेटी मेरी सो जाती है और बेटे को हम 7-8 बजे सुलाते हैं। अच्छा, ताकि वो सो जाए। जी। आप ये बताएं, अभी जो हानिया आमिर का जो दिलजीत के साथ आई हैं, तो ये इस टाइम पे ये मौका था, ये आई है, और ये हमारे लिए क्या बेहतर है इस टाइम? मुझे लगता है पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कर देंगे, वो कर देगा। उसमें इतना था कि वो लड़ पड़ा क्योंकि देखिए उन्होंने भी पैसा लगाया ना जी, उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन अपने ही मुल्क से लड़ने की भी एक हिम्मत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है। अब उसने कर लिया ना काम, अब उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। अब उसने इतनी मेहनत की है और अब वो जिस सामने आनी थी वो आ गई। अब जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। खीर बोलते थे, खीर तमान से निकल गया। लेकिन आप देखें ना, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आ जाएगी। ऐसा ही है। अगर आपको इंडिया से ऑफर हो, मुल्क के हालात अच्छे हो, वहाँ के भी वहाँ हमारे भी, हर चीज नॉर्मल चल रही हो, तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? पहले तो मैं अपनी इंडस्ट्री तक पहुंच जाऊं, फिर मैं इंडिया तक सोचूंगी। पहले हम नेटफ्लिक्स तक जगह बना लें, फिर हम इंडिया तक पहुंचेंगे। अभी प्रोडक्शन हो रही है ना हमारी, हो रही है नेटफ्लिक्स की हो रही है ना, एमडी कर रहा है उसे। बड़ी बात है, तो वो हो रही है, तो मैं कह रही हूँ पहले हम नेटफ्लिक्स तक पहुंचे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। वो फिल्म से भी बड़ी है ना। ऐसा ही है, वहां तक करेंगे तो इंडिया तक तो पहुंच ही जाएंगे, फिर फेस तो वहीं पहुंच जाएगा हमारा। हाँ, ऐसा ही है। आपको एक्टिंग बचपन से ही शौक था, या ये कि बोलते ना जब आ जाती है, मौका लगा, तुक्का लगा, चलो आ जाओ, क्या शौक था? अच्छा, मुझे ना बस ये था कि टीवी पे आना है, ये वाला शौक था कि टीवी पे आना है। और मुझे, जैसा आपका सवाल था ना, आपको लग रहा था कि टीवी, मुझे था मैं टीवी पे आऊंगी ना बहुत पैसा होगा, तो मुझे टीवी पे आना है। तो वो बस शौक मुझे था कि मैंने आना है। अब मुझे कहीं अंदर से पता था कि शायद मैं एक्टिंग अच्छी कर लूंगी, और कभी की नहीं थी, घर में भी नहीं, क्योंकि मैं घर में सिर्फ चुप रहती थी, खामोश रहती थी। हाँ, मैं ज्यादा बोलती नहीं थी। मैं अम्मी, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 5 हैं, भाई अमेरिका में थे। अच्छा। और बाकी हम 4 इधर ही थे। तो मेरी बहन बातूनी थी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो जब उसकी शादी होके वो अमेरिका गई ना, तो फिर मैंने बातचीत घर में ज्यादा करना शुरू की। तो फिर मैंने तब जाके अम्मी को मनाया कि मुझे एक्टिंग का हुआ है, जो वो नहीं मानी। तो फिर मेरे भाई ने मेरी अम्मी को मनाया कि जो उसको करना है तो करने दो, कोई मसला नहीं है। आपकी फैमिली में था कोई पहले से, या नहीं? मेरी बहन ने होस्टिंग की है मसाला चैनल पे। अच्छा, की है। बट वो होस्टिंग इज वेरी डिफरेंट देन एक्टिंग ना, दोनों प्रोडक्शंस काफी डिफरेंट होती हैं। एज कुछ इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं था। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामे तो हम उरूज पर है, राइट? कोई मुकाबला नहीं है। इंडस्ट्री, एक फिल्म आती है, ये चल रही है, अब देखो कितना अरसा चलती नहीं, फिर एकदम 2 साल 3 साल से हो जाती है।
आपका क्या नजरिया है, ऐसा क्यों है, क्या वजह, प्रोफेशनल की कमी है, क्या लोग बनाते मुझे हैं, लगता क्या है कहते स्क्रिप्ट राइटिंग की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है अगर हम स्क्रिप्ट, हमारे ड्रामे के बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक ये भी तो होता है, हमें लगता ही नहीं है कि ड्रामा देख रहे हैं कि फिल्म जो हमारी फिल्में आती हैं देखिए वो क्योंकि लगती तो हमारे ना ड्रामा है। आर्टिस्ट सेम है, अब हम अलग नहीं कर सकते ना हमारे फिल्म आर्टिस्ट और टीवी आर्टिस्ट, अच्छा। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री ही टीवी ड्रामा है। अगर फिल्म आर्टिस्ट अपने आप को अलग ही कैटेगराइज कर लेंगे, मैं सिर्फ फिल्म आर्टिस्ट हूँ और फिल्म ना चल रही हो तो फिर तो खराब है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि टीवी, जब आप मूवी देखते हो ना तो आपको इसलिए ऐसा लगता है आप ड्रामा देख रहे हो क्योंकि आप वही चेहरे जो आप रोज देखते हो वही आप पैसा दे के आप सिनेमा में देख रहे हो, इसलिए वो फीलिंग आती है। लेकिन नुमाया भी तो होता ही है ना, लेकिन वही, अच्छा फिल्म के डायरेक्टर दूसरे होते हैं राइट, लेकिन हमारे तो वही बोलते हैं ना, वही काम फिल्म में भी डायरेक्टर कर रहे हैं, वही ड्रामा भी बना रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे आएगा? मुझे लगता है डिफरेंस है फिल्म में, जैसे है। तीफा एंड ट्रबल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जी। वो अच्छी बनाई गई मूवी थी। लाल कबूतर बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो ये हमारी है कुछ क्लिक अच्छी हो जाती है, अगर हम इसी पेस पे करते रहे तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। और अभी लव गुरु आपने देखा, टिकट्स नहीं मिल रहे थे, ऐसा ही है। क्योंकि हमें कुछ और करने को नहीं था ना। अब हमें एंटरटेनमेंट मिली है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम उसे कैश तो करेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। होगा। हाँ, स्पोर्ट्स में शौक रखती हैं आप कोई स्पोर्ट्स? मुझे स्पोर्ट्स पेडल खेल लेती हूँ कभी सैटरडे को। वैसे किक बॉक्सिंग का बहुत शौक है, तो वो क्लासेस मेरी होती हैं सुबह ऑल्टरनेटिव डेज। अपने आप को फिट कैसे रखा हुआ? बोलते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है, कैसे मेंटेन किया? मैंने क्या बहुत मेहनत की। मतलब पहले तो जब जिम में नहीं जाती थी, घर में ही वर्कआउट करती थी। घर में भी करती थी ना तो मैं 2-2 घंटे करती थी रोज। अच्छा। और मेरी बहुत कैलोरी डेफिसिट था। तो जब मेरा वो फैट सारा खत्म हुआ ना, और कह सकते कि एक टाइम पे बेबी फैट भी होगा जो खत्म हो गया, जी जी, ठीक है, पर उसके बाद मुझे पता था कि मैं 0 साइज फिगर तो मेंटेन नहीं कर सकती, तो मैं उतना ही मेंटेन करूंगी जितना मेरी बॉडी उसे रख सकती है। हाँ, तो फिर मैंने अपनी लाइफ में जिम जो है वो नहीं खत्म किया, वो मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है। वो आप कितने साल से कर रही हैं? अब तो काफी टाइम हो गया है, 15-16 साल तो हो ही गए। कंटिन्यू? हाँ, बहुत बड़ी बात है, 15-16 नॉन स्टॉप। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रुक गई ना, मेरी बॉडी जो है ना वो बहुत इलास्टिक की तरह है, वो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा मेरा। अच्छा, डाइट करती हैं या आप ये वो जो दिल चाहे खा लेती? डाइट पहले तो मैंने बहुत डाइट की, जब शुरू का टाइम था ना, एक्सेसिव फैट था, मैंने एक्सट्रीम डाइट की। लेकिन अब मैं उस पर नहीं चलती, मैं कैलोरी डेफिसिट पे चलती हूँ। आप समझे कि मैं थोड़ा खाऊंगी सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनमें अगर आप 5 नंबर देंगी, टॉप पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उसमें एक्ट्रेस हैं या एक्टर है, किसको रखेंगे आप? यमुना सैदी नंबर 1, सज्जल अली, नंबर 2, हानिया आमिर, नंबर 3, सबा कमर, सबा कमर तो कमाल की एक्ट्रेस है। और 5th में इकरा अजीज। इकरा अजीज। और आप अपने आप को नंबर देना चाहेंगी? पता नहीं मैं कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। कोई तो नंबर होगा आपका। I think acting wise, if I want to give myself a number, I think 7.5। अगर आप जेंट्स में एक्टर में जाएंगी तो उनमें कौन से 5 चुनेंगी आप? एक तो मुझे फवाद खान बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक्टिंग करते का है जो, बट उन्होंने जो भी पहले किए उन्होंने बहुत अच्छी की है। उन्होंने इंडिया में जाके भी अगर उन्होंने फिल्म्स की, कभी मिली है फवाद खान नहीं, से? कभी नहीं मिली। He did a brilliant work, so we want to see him, but अब वो नहीं आ रहे कर रहे तो अब हम क्या ही करें ना। Then फहद मुस्तफ़ा। फिर मुझे यासिन नवाज की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी दिल मोम का दिया में। He did a brilliant job in acting, and हुमायूं सईद is also a very good actor, and फहद मुस्तफ़ा। और नोमान एजाज को आप कैसा देखती हैं? वो तो फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट, ही इज ब्रिलियंट। वो जो भी करेंगे उन्हें पता है कि मैंने कैसे करना है। कभी ऐसी चीज है जो आपने नहीं की और करनी है, बोलते ना ये अधूरी है यार, ये किसी तरह हो जाए, कोई ऐसी ख्वाहिश? मुझे लगता है एथलेटिक कुछ करना है, मैंने करना है। हाँ, आप इतनी जुनून तो मैंने देखा है अभी आपको कुछ दिन, तो आप बड़ी जुनून की हद तक इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, मुझे ये शुरू से शौक था कि अभी मुझे में एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको पता है मेरी ना एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं जिम ना जाऊँ ना तो वो मेरी एनर्जी को समझ नहीं आता वो कहाँ जाएगी। अच्छा, तो मेरे लिए अपनी एनर्जी को मारती है, बहुत जरूरी है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत स्पोर्ट्स और रनिंग और सारी चीजों का बहुत शौक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको जिम में ब्रेक आ गया, कि 20 दिन 25 दिन या कोई बोलते हैं ना वायरल तबीयत खराब, उसके बाद वापस जाना बहुत मुश्किल होता है? मुझे टाइफाइड हुआ था अभी ही मीठी पे। अच्छा। और मैं 20 दिन के बाद, जो उसके बाद भी मुझे महीना 1.5 लगा, क्योंकि वो हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं। तो अब जाके जो है ना मैं बिल्कुल रूटीन पे आई हूँ टाइफाइड के बाद। वो तो बहुत ही बुरा फेज था टाइफाइड के बाद ना, अल्लाह माफ करे किसी को ना हो।
कभी आपका दिल तोड़ा किसी ने या टूटा? देखिए, अगर मेरा दिल टूटा भी होगा ना, वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से, अच्छा। गलतियों की वजह से हुआ होगा, या आप वो लेसन होते हैं जो आप जिंदगी में सीखते हो। अच्छा। तो वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आज तक मेरी जिंदगी पे इतना होल्ड रखा हो कि वो मेरा दिल तोड़ के चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ कि आप इंडस्ट्री में ड्रामे करती हैं, यार ये मैंने कर लिया, अपना कभी नहीं करूंगी? काम मैं पूरा करा लूंगी बगैर कुछ फील कराए, लेकिन मैं खुद सोच लूंगी कि हाँ मैंने नहीं करना। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, हो चुका है, 2-3 दफा तो हो चुका है। कौन सी प्रोडक्शन कंपनी? प्रोडक्शन का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो प्रोडक्शन हाउसेस में बल्क में भी काम हो रहा होता है अच्छा ना, जी। कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे नहीं होते हैं। अब मेरी ही गलती थी कि मैंने ऐसा चूज कर लिया कि जिसमें ऐसा काम हो रहा था जो बिल्कुल फास्ट पेस पे हो रहा था और मुझे नहीं करना था। वो मेरे साथ हो चुका है, बट मैं फिर फील नहीं कराती, पर मैं उस जगह नहीं जाती। फिर आपके हस्बैंड तनकीद करते हैं कभी आपकी एक्टिंग पे, यार ये मजे वाला नहीं हुआ, ये आपको दोबारा करना चाहिए था? देखते हैं कि आपके काम को सराहते हैं या बस देखते ही नहीं है? मैंने एक ड्रामा किया था आखिर कब तक, वो बहुत इंटेंस था। उसके बाद तो वो डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा बहुत ही डिप्रेसिव ड्रामा मैं नहीं देख सकता। अच्छा, आप ज्यादातर नेगेटिव रोल करती हैं, है ना? मुझे नेगेटिव रोल ऑफर होते हैं। तो यही मेरा पहले सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया था। जब बोलते ना जैसे साइड रोल है, हाँ। तो साइड रोल ही कंटिन्यू हाँ। चलते रहते हैं, राइट? लीड रोल है तो लीड रोल ही चलते रहते हैं। मैंने इसका जवाब दिया तो था, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, फवाद खान को भी 7 PM का स्लॉट दे दे। हमारी इतनी ट्विस्टेड इंडस्ट्री है। तो बस चलता रहेगा ऐसे ही? हाँ, चलते ही रहेगा। अब मुझे इतना कोई नहीं फील नहीं होता? मुझे होता है कि मैं जो करूँ बस मैंने बहुत अच्छा करना है। कभी ख्वाहिश हुई यार ये इस एक्टर के साथ मुझे काम करना है? होता है सबा ना, कमर के साथ मुझे बहुत होता है। मेल कि है, मैंने- सबा कमर के साथ हाँ, मेल का मुझे इतना नहीं। कोई भी आ जाए चल, मतलब हाँ, मतलब सही अच्छा हो, बस एक्टिंग में अच्छा हो। दानिश तैमूर को क्या कहाँ रेट करती है आप इस टाइम आजकल? वो तो छाए हुए। वो। मैंने उनका शेर नहीं देखा अभी। अच्छा। आप किसी ने देखा हो तो मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन शेर। और अभी वो टॉप जा रहे हैं, तो आई थिंक 8। अच्छा, आजकल ये दानिश तैमूर है, ये 2-3 साल से एक ही कैरेक्टर में छाए हुए, क्योंकि उन्हें ऑफर वही हो रहे होंगे। अच्छा, एक हिट हो गया होगा ना उनका, हाँ, वैसे ही तो 2-3 वही हो रहे होंगे कंटिन्यू। वो 2-3 साल से उसको बोलते हैं ना, रस्सी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये ऐसा है ना, आपको कैटेगराइज कर लिया, अच्छा, चुन लिया उनको उसी चीज में चुन लिया गया है कि आप इसी में फिट होते हो। अगर आपके पास 2 चॉइस हो, दौलत या शोहरत, किसको चुनेंगे? दौलत से शोहरत भी खरीद सकती हूँ। दौलत चुनेंगी, चले अच्छी उससे बात। शोहरत खरीद सकती हूँ ना, आसान है। कैसे? पैसे से आप कुछ भी ले सकते हो। शोहरत कैसे लेंगे? वो आप ले लोगे अपने आप को, कैसे? कुछ भी। आपने 4 लोगों को पैसे देने हैं अगर आपकी ऐसा- तारीफ करने के लिए। नहीं, अगर ऐसा होता तो अमिताभ का बच्चे के पास पैसे कम है, उसके पास शोहरत कम है उसके पास शोहरत। भाई वो यूज नहीं कर रहा ना अपनी शोहरत के लिए। यूज तो किए, कितनी फिल्म बनाई उसने, कोई फिल्म हिट ही नहीं हुई इसकी। देखिए मैं क्या करूंगी, मैं बस 4 लोगों को पैसा दूंगी, तो उनकी तारीफ करो। करते रहो ताकि बाकियों को भी लगे कि कुछ है। मतलब ये अब आप इसको ले। हाँ। आपका इसमें क्या नजरिया है कि पाकिस्तान जो हमारी लेडीज है उसके लिए कितना सेफ है? अच्छा, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो प्रॉपर्ली बहुत ही सेफ हो। मुझे लगता है कोई भी, आप न्यूयॉर्क भी बोलेंगे ना, मैं कहूंगी वो भी सेफ नहीं है। आपको पता है पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जो नंबर 1 पे आता है क्राइम? वो न्यूयॉर्क है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है या कोई ऐसी जगह बनी नहीं है जो औरत के लिए प्रॉपरली सेफ हो। आपको औरत को सिखाना चाहिए कि आपने सेफ कैसे रहना है। आपको अपने आप को आपको कैसे हर इन्वायरमेंट में कैसे सिक्योर रहना चाहिए, वो हमारा काम है सिखाना। हम नहीं बदल सकते जगह को। मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान है नहीं है, मैं कहूंगी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बनी। चले आप एंडिंग की तरफ जाएंगे, आपसे फास्ट ट्रैक खेलेंगे, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। अच्छा। सही है, ये नहीं कहना कि मैं दोनों के साथ जाऊंगी। सही है अच्छा। जी। इमरान अशरफ, युमना जैदी। यमुना जैदी। युमना जैदी, सज्जल अली। सज्जल अली। सज्जल अली, सनम सईद। सज्जल अली। सज्जल अली, वहाज अली। सज्जल अली। सज्जल अली, बिलाल अब्बास। सज्जल अली। सज्जल अली, माया अली। सज्जल अली। सज्जल अली, हानिया आमिर। सज्जल अली। सज्जल अली, मायरा खान। सज्जल अली। सज्जल अली, किन्जा हाशमी। सज्जल अली। सज्जल अली, सबूर अली। सज्जल सज्जल अली, हमजा अली। सज्जल अली। सज्जल अली को कि ट्रेन में छोड़ दो बीच में, शायद आप नाम ही ऐसे आप दे रहे चलाए हैं, जा रही है, क्या ट्रेन में चलाए करूं? जा मैं क्या करूं, आप नाम चला। बीच में ऐसे दे रहे हैं। सज्जल अली, हमायूं सईद। हुमायूं सईद। हमायूं सईद, इकरा अजीज। इकरा अजीज। इकरा अजीज, आयजा खान। इकरा अजीज। इकरा अजीज, अदनान सद्दीकी। इकरा अजीज। इकरा अजीज कमाल की एक्ट्रेस है, राइट? मैं लास्ट में आपसे एक एडवाइस देना चाहूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें पूरे पाकिस्तान को,
पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, हमारे कराची के बच्चों को खास तौर पर, कराची खास तौर पे चुन लो, कोई एडवाइस ऐसी हो जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाऊंगी हमेशा के लिए? मुझे लगता है कि एक ही एडवाइस मैं दूंगी दुनिया में, लोगों की इज्जत करना सीखो। आप इज्जत करोगे तो आपके लिए जिंदगी आसान है, अगर आप इज्जत नहीं करोगे ना, आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी में। रिस्पेक्ट इज्जत बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ यही नहीं कि आपको दूसरों से भी, आपके घर में भी आपको हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, वो आपका भाई बहन हो या आपकी अम्मी हो या आपके अब्बू हो या कोई भी हो, इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई हमारे शो का हिस्सा बनी। थैंक यू। एंडिंग आपको करनी है कैमरे में देख के। अच्छा भाई, आप लोगों को हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ हैं विक्की खान और इनका शो कर रहे हैं विकीपीडिया, तो आप इसे देखिएगा और खुश रहिएगा और बहुत सारे सब्सक्राइब्स इन्हें दीजिएगा और स्पेसिफिकली मेरा शो वायरल करिएगा।